ममता बनर्जी बंगाल से बाहर नहीं है, बंगाल की ज्योग्राफी में बाहर उनको कोई नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव अगर ममता बनर्जी को चाहते हैं तो लालू प्रसाद भी जान लेंगे, उत्तर प्रदेश के यादव ही उनको नहीं स्वीकार करते हैं, बैकवर्ड और दलित कहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, मुस्लिम कहाँ उत्तर प्रदेश में एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम शरद पवार साहब का है कि महाराष्ट्र से बाहर वो निकल नहीं पाए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पैन इंडिया अभी भी प्रेजेंस है, लगभग 13 करोड़ वोट आए हैं कांग्रेस को, आप बताइए। 13.5 करोड़ वोट कांग्रेस को आए हैं। अब मणिपुर में ममता बनर्जी सीट जीत सकती है क्या? लालू प्रसाद जीत सकते हैं क्या? अखिलेश यादव जीत सकते हैं क्या? शरद पवार जीत लेंगे क्या? केरल में ही जीत के दिखा दें। अभी दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आए हैं, एक शरद पवार जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, और दूसरा लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के आरजेडी के अध्यक्ष हैं, बिहार के कद्दावर नेता हैं और देश भर में दोनों लोग जाने जाते हैं। स्टेटमेंट ये आया कि ममता बनर्जी को इंडिया की कमान को लीड करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या एनडीए से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन अभी सक्षम है? इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उसके क्या मायने हैं? इंडिया गठबंधन में जैसे ये आ गया तो इसको भी ये सोचना चाहिए, 2-3 तरीकों से आप लीजिए कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर नहीं है, बंगाल की ज्योग्राफी में बाहर उनको कोई नहीं जानता, ठीक है। पार्टी खड़ा करके वो देख लें। नहीं, हिंदी भी नहीं बोल सकती, बंगाल के ज्योग्राफी से बाहर नहीं है। लालू प्रसाद यादव अगर ममता बनर्जी को चाहते हैं तो लालू प्रसाद भी जान लेंगे, उत्तर प्रदेश के यादव ही उनको नहीं स्वीकार करते हैं, बैकवर्ड और दलित कहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, मुस्लिम कहाँ उत्तर प्रदेश में एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम शरद पवार साहब का है कि महाराष्ट्र से बाहर वो निकल नहीं पाए। अगर देखा जाए तो पेशवाओं ने जो दिल्ली के गद्दी पे अगर थोड़ा बहुत जो मराठों का जो कब्जा रहा, वो पेशवाओं के टाइम में जो अटैक्स हुए तो उस समय तक दिल्ली तक पेशवा आ गए थे, पानीपत तक पहुंचे थे वो, जो लड़ाई हुई उनकी पेशवाओं की और दिल्ली की गद्दी तक वो पहुंचे, जो नॉर्थ इंडिया तक। उसके बाद मराठा जो है, जितने भी लीडर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसमें या भारतीय जनता पार्टी के उसमें ही चले हैं। तो शरद पवार जी इंडिपेंडेंट लीडरशिप मराठों का कभी नहीं रहा है कि दिल्ली को कंट्रोल कर ले। तो मेरा ये मानना है कि शरद पवार साहब भी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पैन इंडिया अभी भी प्रेजेंस है, लगभग 13 करोड़ वोट आए हैं कांग्रेस को, आप बताइए। 13.5 करोड़ वोट कांग्रेस को आए हैं, 22-23 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भाजपा के इमीडिएट नीचे तो कांग्रेस ही है ना। और नेशनल प्रेजेंस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर आप मणिपुर में भी 2 सीट कांग्रेस जीती कि नहीं जीती? अब मणिपुर में ममता बनर्जी सीट जीत सकती है क्या? लालू प्रसाद जीत सकते हैं क्या? अखिलेश यादव जीत सकते हैं क्या? शरद पवार जीत लेंगे क्या? केरल में ही जीत के दिखा दें, एक इमीडिएट उधर चले जाएं, ऊपर चले जाएं, कश्मीर में जाके लड़के दिखा दें चुनाव ये। तो मेरा ये मानना है कि 4 कोना ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, इधर नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, इधर केरल ले लीजिए, इधर जम्मू कश्मीर ले लीजिए, कहाँ इनका प्रेजेंस है? जो क्षेत्रीय दल जो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, आपको तो आना ही पड़ेगा कांग्रेस के अंडर में। और कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकार भी है, कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, 3 राज्यों में सरकार है। और प्रेजेंस बाकी पार्टियों में, बाकी स्टेटों में प्रेजेंस है। मध्य प्रदेश में सेकेंड है, राजस्थान में सेकेंड है, हरियाणा में बहुत ही मार्जिन पे आ रहे हैं, 5-7 लाख 8 लाख वोटों का अंतर है हरियाणा के अंदर, सीटों का 5-7 सीटों का 8 सीटों का फर्क है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लीडरशिप को बहुत ईमानदारी से इनको स्वीकार करना चाहिए, और अगर ईमानदारी स्वीकार नहीं कर सकते तो समझ लीजिए कि इनकी चुन्नी इनके जो नट बोल्ट जो है वो बॉम्बे और अहमदाबाद से ढीला हो रहा है, सीधी सी बात। देखिए, अभी जो पिछले 5-7 दिनों में जो घटनाक्रम है, जिसमें एकाएक जब पार्लियामेंट के अंदर अडानी को लेकर एक विवाद पैदा हुआ, और जिस ढंग से अमेरिका में अडानी को की कंपनी को, अडानी के भतीजे को प्रोसिक्यूट करने की बात की गई, तो उसके बाद विपक्ष ने एक मतलब कि स्टैंड लिया था पार्लियामेंट में कि इसको जब इतना बड़ा विवाद हुआ है तो इसको हम भारत के पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। शुरू में तो ठीक चला, कुछ 1-2 दिन हमको लगता है, उसके बाद कुछ एक डिवीज़न नज़र आया कि सिर्फ अडानी को लेकर पार्लियामेंट को डिस्टर्ब ना करें, और वो डिवीज़न नज़र आया अपोजिशन के कैंप में, जिसमें टीएमसी, और सबसे पहले टीएमसी की तरफ से आया, फिर कहते हैं कि उसमें समाजवादी पार्टी भी उस पर थोड़ा सा अलग रुख अपनाते हुए दिखी। क्या तो जी हाँ, तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो डिफरेंसेस है, इसमें एक क्लियर कट ये सिग्नल तो है कि पूंजी, कैपिटल, कॉरपोरेट कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इतना प्रभावशाली हो गया है कि वो हर पार्टी को, अपोजिशन को कहीं ना कहीं वो तोड़ सकता है, उसका घुसपैठ उसमें है उनका। क्योंकि देखिए, अडानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला इसलिए भी है कि अडानी को लेकर तमाम पार्लियामेंट के चुनाव से पहले और पिछले 10 सालों से अडानी की जिस ढंग से पूंजी बढ़ी है, अडानी जिस ढंग से, अडानी को लेकर
विदेशों में आलोचना हो रही है, बांग्लादेश में इतना बड़ा एक हंगामा खड़ा हो केनिया गया, में हुआ। केनिया में हुआ, और केनिया में जब केनिया की सरकार ने, वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब ये बात बोल दी कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो चाहते थे, यही श्रीलंका में भी बोला गया था कि भारत के प्रधानमंत्री चाहते थे, श्रीलंका के बहुत सीनियर अधिकारी जो बिजली बोर्ड से रिलेटेड जो सीनियर अधिकारी थे उनके पावर सेक्टर के, उन्होंने ये बोला था। तो जब इतनी बदनामी हो रही है तो भारत के पार्लियामेंट में तो उस पर बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और उससे सरकार भाग रही है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि उसमें अपोजिशन की भी पार्टियां डिवीज़न और डिवाइड हो चुकी है कि ममता बनर्जी को एनडीए में यूपीए का हेड बनना चाहिए, उसमें लालू यादव भी हैं, उसमें शरद पवार साहब भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बात निकल के आ रही है कि इसमें क्या अडानी की भूमिका है। तो अडानी की भूमिका जब आ रही है तो हालांकि कांग्रेस ने अपने स्टैंड को चेंज नहीं किया है, कांग्रेस समय समय पे वहाँ अडानी को लेकर अलग अलग तरीक़ों से उठा रही है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के जो परिसर में दो सांसदों ने अपने तरीके से अडानी को लेकर एक वो किया, वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिया, राहुल गांधी उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो मेरा मानना है कि अपोजिशन को इसमें एकजुट होना चाहिए था, और इससे एक गलत मैसेज गया है कि क्या कैपिटल, पूंजी और कॉरपोरेट ही इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को अब डिसाइड कर रहा है। कौन सी पार्टी क्या रुख अपनाएगी वो एक बॉम्बे या अहमदाबाद में बैठा हुआ पूंजीपति फैसला कर रहा है। भाजपा को आप एक साइड में रख दीजिए, चलिए भारतीय जनता पार्टी का आप जो बोल सकते हैं कि हाँ मोदी और अडानी की मित्रता है, भाजपा क्रोनिक कैपिटलिस्ट है, तो वो तो खुला दिख रहा है। लेकिन जो सोशल जस्टिस की बात करते रहे हैं, जो हमेशा संविधान की बात करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सोशलिज्म में तो क्रोनिक कैपिटलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वो तमाम लोग अगर अडानी के सह पे अगर ये कर रहे हैं तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। अब जैसे अडानी कितना पावरफुल हो चुके हैं तो आपको क्लियर है ना कि अजीत पवार ने ही कहा कि मुख्यमंत्री का जब फैसला हुआ था और वो जाने का फैसला हो रहा था, उस समय सरकार बनी थी तो अडानी भी मीटिंग में थे। तो ये इस तरह के जब मामले आ रहे हैं तो ये तो बड़ी चिंताजनक है ही देश की राजनीति के लिए कि राजनीतिक दलों के फैसला पॉलिटिकल लीडर्स नहीं ले रहे हैं। राजनीतिक दलों की स्टैंड क्या होगा पार्लियामेंट के अंदर, उनकी पॉलिसी क्या होगी, वो नहीं ले रहा है। पॉलिटिकल पार्टी या उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उनकी वर्किंग कमेटी नहीं ले रही है, वो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट ले रहे हैं। देखिए अगर आप देखिएगा तो इस तरह के आरोप कांग्रेस पे तमाम लगते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप में, पुराने लीडरशिप में एक खासियत थी कि कारपोरेट सर पे चढ़ते नहीं थे, कॉर्पोरेट के एक सहयोग होता था, पूंजी कैपिटल हमेशा एक रोल प्ले करता रहा है। बिफोर इंडिपेंडेंस भी अगर आप देखिएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो एक टकराव हुआ है तो आरोप प्रत्यारोप चलते थे। कांग्रेस कहती थी मुस्लिम लीग जमींदारों की पार्टी है, गरीब लोगों से, गरीब मुसलमानों से उनका क्या लेना देना है। इसी ढंग से मुस्लिम लीग भी कहती थी कि आप पूंजीपतियों के साथ हो। यही कुछ सबाल्टर्न भी बोलते हैं कि कांग्रेस का एक पूंजीपतियों के साथ, बुर्जुआ-आबादियों के साथ रिलेशन था। जब भी गांधी जी को लगता था कि मूवमेंट स्ट्रांग हो रहा है तो वो सबाल्टर्न्स बोलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं, सुमित सरकार जैसे लोग भी बोलते हैं कि नहीं, चौड़ी चौड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि वो देखते थे कि जैसे किसानों और लेबर के हाथ में मूवमेंट जा रहा है तो गांधी जी विड्रॉ कर लेते थे, एलिगेशंस लगते थे। लेकिन उसके बावजूद 1980 के दशक तक देखिए पूंजीपति रहे हैं पार्टियों के अंदर, बिरला थे, टाटा थे, तमाम लोग थे, फैसले भी उनके हिसाब से थोड़ी बहुत पॉलिसियां बनाई जाती थी। लेकिन पूंजीपति आके डिक्टेट नहीं करता था कि आप ये करो,